भारत की सबसे गंदी राजनीति संसद में नहीं बल्कि आपके गांव की गलियों में छुपी है, जहां पंचायत चुनाव के नाम पर वोट जाति देखकर और पैसा पावर धन बल देखकर दिया जाता रहा। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत। आप देख रहे हैं YBF टीवी। पिछले कुछ महीनों से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं। लोगों को लग रहा है कि अब सरकार पंचायत चुनाव का ऐलान करेगी, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव का ऐलान हो नहीं पाया है। इस पर एक बहस का मुद्दा बनता है कि क्या पंचायत चुनाव के सच में वही मायने हैं जिन मायनों में पंचायत चुनाव को 1952 में शुरू किया गया था, या फिर पंचायत चुनाव में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। आज बात करेंगे पूरे डिटेल्स में। पंचायत शब्द पंच शब्द से बना है। पंच का मतलब होता है 5 समझदार लोग। पुराने पारंपरिक ज़माने में पंच वो होते थे जो गांव के 5 लोग होते थे जो मिलकर शादी से संबंधित, संपत्ति से संबंधित तमाम पारिवारिक विवादों का चलते थे। और पंचायत का मतलब एक सेवा धर्म हुआ करता था, लेकिन कालांतर में यही पंचायत शब्द गांव का सबसे ताकतवर शब्द बन गया। पंच से हटकर अब सरपंच बनने लगे, कई गांवों में प्रधान बनने लगे। लेकिन पिछले 65 से 70 वर्षों में जब पंचायत की राजनीति शुरू की गई थी, तो उस राजनीति को शुरू करने का मकसद था कि गांधी जी के सपनों का ग्राम स्वराज बनाना। लेकिन आज यह सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या जिन मायनों में गांव की राजनीति शुरू की गई थी, उन्हीं मायनों में गांव की राजनीति या ग्राम स्वराज खरा उतरा है। किसी भी साधारण से गांव में चले जाइए, अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां का पंचायत भवन भी ठीक तरीके से नहीं बना है। अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पर आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। अगर बात करें हम अपने गांव की, ग्राम पंचायत पियारेपुर की, तो यहाँ पर ना ढंग का पंचायत भवन है, ना अमृत सरोवर है, ना ठीक तरीके से करवाई गई। आज आपको उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे गांव देखने को मिल जाएंगे जहां पर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था तक ठीक से नहीं हो पाई। कि क्या इतने दिनों से पंचायत की व्यवस्था लागू होने के बाद सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ एक सार्वजनिक शौचालय के लिए हो रहा था, या फिर एक पंचायत भवन के लिए, या फिर सरकार की सबसे बड़ी स्कीम पिछले कुछ वर्षों में जो निखर कर सामने आई है, जल जीवन मिशन की। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो इन योजनाओं का हकीकत में आके सर्वेक्षण कर सके और पता लगा सके कि ये योजनाएं धरातल पर आखिर कितना कारगर साबित हुई हैं। अगर 70 सालों में सिर्फ इन्हीं 3 योजनाओं का लाभ मिलना था, तो उसके लिए इतनी मशक्कत और इतना सब कुछ ताना बाना बुनने की क्या जरूरत थी। आज हमें फिर से विचार करने की जरूरत है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सरपंच या प्रधान शब्द का क्या मतलब होना चाहिए। क्या सिर्फ गांव का सर्वशक्तिमान पद, या फिर समझदार, काम करने वाला, या फिर कुछ और। इस शब्द का मतलब निकालने के लिए कहीं न कहीं पूरे गांव के साथ साथ पूरे देश को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप में सबसे छोटी इकाई सरपंच या प्रधान की मानी जाती है और सबसे निर्णायक भूमिका भी उन्हीं की होती है। क्योंकि आपके देश का प्रधानमंत्री आपसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन आपके गांव का सरपंच और
आपके गांव का प्रधान जरूर आपसे जुड़ा रहता है। ऐसे में प्रधान का समझदार, प्रधान का कर्मनिष्ठ और जुझारू होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या हम ऐसे जुझारू और कर्मनिष्ठ प्रधान चुनने के काबिल बन पाए हैं? क्या ऐसे नागरिकों का निर्माण हो पाया है? ये सारी बातें भी आज बहस का मुद्दा बनी हुई है। आप अपना जवाब जरूर दें कि क्या भारत को विकसित बनाने के लिए केवल एक बेहतर प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, या फिर हर एक गांव में, भारत के 6,40,000 गांवों में एक बेहतर सरपंच की भी ज़रूरत है?